हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय अशोक। बच्चों, आपके पेपर में कल के एग्ज़ाम में इस तरह से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम से आ सकते हैं। 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं। आपको उसी पोएम की 4 लाइनें दी रहेंगी, उसमें से आपको पहचानना रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 लाइन दी गई है। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट्स आई एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले पूछा है उन्होंने हमसे कि ये जो ये पोएम है, फ्रॉम, पहला वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन। तो ये कौन सी पोएम से ली गई है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा टाइगर इन द जू। ये आईएमपी पोएम है और यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज ही स्टार्स एट। तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा स्टार्स। इसका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड्स ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अपोजिट वर्ड्स क्या होगा? तो इसका डुल हो जाएगा, डल। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने हैं और हो सकता है कि कल के एग्जाम में इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक्सट्रैक्ट है हमारा, वाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is इन द वाटर्स। देखो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ये वॉल पोएम का लिस्ट से लिया गया है हमारा। तो आप ऐसा ही एग्ज़ाम में समझना है। देखो, यहाँ पे बॉल की बात की गई है, तो आप समझ जाना कि ये बॉल पोएम से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम हैज़ बीन द अबव लाइन बीन टेकन। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये द बॉल पोएम से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड्स मियरली। मियरली का सिमिलर वर्ड क्या होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा हैप्पीली। ठीक है बच्चों, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉल गो। तो बॉल कहाँ गई थी? तो बॉल गई थी हमारी वाटर में गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द बॉल गो वेंट टू वाटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद थर्ड एक्सट्रैक्ट है हमारा, द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट सच चेंज ऑफ मूड्स एंड सर्व्ड सम पार्ट्स ऑफ द डे आई हेड रीड। आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये कौन सी पोएम का है। ये आपको मालूम होगा, ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका पहला वाला क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द अबव पोएम। अब यहाँ पे इस पोएम के राइटर का नाम पूछा है, तो हमें मालूम है इस पोएम के राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो। जो कौवा था वो कहाँ था? तो इसका आंसर है ऑन हेमलॉक ट्री। कहाँ था वो? हेमलॉक ट्री पर था। थर्ड क्वेश्चन है, द पोएट मूड गॉट चेन बेन। तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा बी वाला, डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम। ठीक है बच्चों, बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में क्या सिम्बोलाइज किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरो। दोनों ही क्या थे? दुखी थे। ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।